नहाने का क्या अंदाज है। वाह कितनी शर्म हया गैरत, सारी चीजें खत्म कर दी है तुमने। आंगन में नल खड़ा है, पहनेगा इतनी चौड़ी चड्डी और बाप जवान कटरा झुटरा नल पे चड्डी पहन के, अम्मा शैम्पू लाइए शैम्पू, शर्म नहीं आ रही है। भाभी घर में है, बहन घर में है, माँ घर में है, सारे लोग घर में, तू नेकर चड्डी पहन के आ रहा, क्या तेरा क्या छुप रहा बताइए। और भीगा हुआ कपड़ा जब चड्डी भीग जा तो और टाइट हो जा। यार ये बातें कम से कम किताबों में नहीं, शर्म की तो कुछ तो लिहाज होना चाहिए। इंसानियत से तो आदमी समझ ही सकता है। कितने लड़के हैं चड्डी पे बैठा, उस पे ईंट पे या वही बैठने वाली पटली पे चड्डी पहने हुए नंगोड़ा कहीं का, और लगाया शैम्पू, रगड़ रहा फुर फुर कर रगड़ रहा। मर्द को ना घुटने से लेकर के नाफ तक छुपाना फर्ज है, फर्ज। कभी सोचा तुमने ये? कितने लड़के चड्डी पहन के नहा रहे, घर में माँ है, बहन है, भतीजी हैं, भांजी हैं, मोहल्ले की कोई औरत आ गई वो भी है। यार कुछ तो शर्म हया गैरत होनी चाहिए। ये कौन संभल सकता है? आज के बाद कोई चड्डी पहन के नेकर पहन के नहाएगा? बोलो, अगर नेकर भी हो तो घुटने से नीचे तक, नाफ तक सारी चीजें ढकी हुई, समझ में। और बात बात बुढ़न जो है ना चचमिया, वो भी सफेद कलर का रुमाल बांधेंगे, सफेद लंगूटिया छोटी सी, इतना बड़ा धोती रुमाल डाल के, तो कभी पीछे हाथ डाल के रगड़ रहा है और पानी डाल रहा है, उसका भी कुछ नहीं छुप रहा। घर में अम्मा बेटी पोती नवादी सब है, शर्म करो। बातें तुम्हारी मेरी ओपन लग रही हैं, लेकिन हकीकत है। अपने घरों में इंसानियत लाओ, शर्म आया गैरत लाओ। यही वजह, जब हमारी आपकी बहन बेटी हो जाती है तो वो काय को दुपट्टा ओढ़ेगी, वो भी बस यूं रखा और चल दनादन, चल दनादन चल रही। वो 18 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, जिस्म उसका अल्लाह ने औरतों वाला दिया ही है, तो वो कब दुपट्टा इसलिए होता कि संभाल के ओढ़े, जिस्म ढके तो इधर फेंक दिए चीर, चल उधर को चल, चीर फेंक दी और बात अब्बा के सामने, भाइयों के सामने, चचा के सामने, ताऊ के सामने, खालू के सामने, शर्म आया गैरत खत्म है। वो ओढ़ ही नहीं सकती जब तुम चड्डी पहन के नहाओगे तो। समझ में आ रही बात? और अगर उसके पास तालीम होती, तरबियत होती, उसके पास हया होती, उसके पास शर्म हया गैरत होती, तो उसे मालूम होता कि लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके चांदी सोना नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है, जेवरात नहीं है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया गैरत और इज्जत। जो रया बचा ना, अब्बा इतना भोला है, अब्बा जान है, अब्बा जान मोहतरम आली जनाब, इतना सीधा, इतना भोला, इसे पता ही नहीं है क्या हो रहा। वैसे बहुत बड़ा नंबरी है, वैसे तो किसी के पेड़ काट ले रात को, अगोला ना छोड़े, मेंढे काट ले, जिसके लिए दिए ही नहीं। सीधा कहाँ है वो बताऊं? जवान बेटी और इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, ले बेटी ले। इस अब्बा से पूछो, ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कौन सा कारखाना बेटी का चल रहा है जो मोबाइल दे दिया तुमने? आजकल लड़के ना जो शॉर्ट क्लिप बना बना के जो फेंक रहे हैं मोबाइलों पे, जो डाल रहे हैं जो लड़के, ये तो फिर भी दीन की बातें डाल रहे हैं, समझे? ये तो फिर भी दीन की बातें फैला रहे हैं, समझे? मैं भी इसको भी जवाज नहीं दे रहा हूं, मैं कहीं सोच लो कि जवाज का मामला है, लेकिन जो बात है वो बता। फिर भी दीन की बातें ये डाल रहे हैं, गलत बातें नहीं डाल रहे हैं। समझ में आ रही? आज जो इतनी चीजें हैं, ये जिन लोगों को पता नहीं था, जो लोग जलसा नहीं करा सकते, यही लाइव चला रहे ना ये, तो कितने लोग तकरीरें सुन रहे हैं, इंतजार में रहते हैं कि फला साहब की तकरीर कहाँ लाइव चल रही, हम सुनेंगे। परसों मेरी तकरीर हो रही थी असमोली को, तो ये पूछो मुझसे, कह रहे हैं हजरत मैं खुद बैठ के सुन रहा था। समझ, कितने लोग सुनते हैं, तो ये फायदा है नहीं।
समझ में आ रही बात? लेकिन जो फायदा वो तो बताना पड़ेगा। तो बात ये चल रही, वो लड़के किली पे बना बना करके इतनी गंदी गंदी बातें, माँ बहन की गालियां, शर्मगाहों के नाम, एक लड़की एक लड़का ऐसे साथ में वीएप कर रहे हैं कि बस इतना गंदापन, इतना गंदापन। और वो हमारी तुम्हारी बेटी है, ये अब्बा ने इंतजाम कर दिया, ले बेटी देखती रहिए, ले बेटी देख, दिल बहला दिल। अब्बा को इतना मारा जाएगा ना, इस अब्बा को कब्रिस्तान में धुएं उड़ा दिए जाएंगे। ऐसे हालात, बेटियों को जो आवारा बनाने वाली चीज है। तुम्हारी बेटी पे हमारी बेटी पे अगर मोबाइल नहीं होगा तो फोन आएगा कहीं से, और जब मोबाइल है तो कहीं ना कहीं तो फोन आएगा। फिर क्यों रो रहे हो? और अम्मा जान, आए हाय हाय, अम्मा तो खत्म है। वो तो जीने के आड़ में आधा घंटा लड़की बात इठला इठला के, कभी कुर्ता इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, खूब इठला इठला करके बातें कर रही है आधा घंटा। इस अम्मा को पता नहीं चला ये पागल है क्या कि मेरी बेटी आधा घंटा किससे बात कर रही है? कौन है इसका ऐसा? कौन रिश्तेदार? अम्मा पागल थोड़ी है क्या? जीने पे पड़ी है, समझे? इतनी संभाल के अपना दुपट्टा नहीं रख रही जितने संभाल के वो मोबाइल रख के फिर रही है। अम्मा पागल है क्या? अम्मा को पता नहीं है? सब कुछ पता है साहब, मगर माँ बाप सुनो, नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन पहन करके दीन इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, वो माँ बाप राजी हो तो वो माँ बाप दयूस है। अब वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकता। जिसे नबी मना कर दे, कोई पीर ले जाएगा, कोई मौलाना ले जाएगा, कोई मुफ्ती ले जाएगा? जिसे नबी मना कर दे, किसी का बाप नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अला कुल्ली वालिदैन व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते वो माँ बाप जन्नत में जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। जन्नत से रुकावट कर दी है तुमने। कितने लड़कियां हजरत, अब तो हालत ये हो, आप तो देख ही रहो, आप भी जानते हो कितनी मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया, धर्म परिवर्तन, गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं। और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो मुस्लिम लड़कों से टच हो गई। क्यों? उनके जहन में बिठाया जा रहा, मोबाइलों में बताया जा रहा कि अरे इस्लाम में रहेगी तो तुझे पर्दा करना पड़ेगा, इस्लाम में रहेगी तो तुझे रोटी बनानी पड़ेगी, इस्लाम में रहेगी तो इतने बच्चे होंगे, इस्लाम में रहेगी, समझे, शौहर की खिदमत करनी पड़ेगी। शौहर का कहना तेरी जिंदगी झंडे बेकार हो गई, कुछ निकलो, बाहर निकलो, कुछ करो करो, खाली फ्रेंडशिप कर लो, फ्रेंडशिप कर लो और बाकी अपनी जिंदगी जियो। उसके जहन में आ गई किसी गैर मुस्लिम लड़के से फ्रेंडशिप चल रही है और वो अपनी जिंदगी जी रही है, डूब के नहीं मरेगा। इसको फ्रेंडशिप का होगा, इसको शैतानियत बोला जाए। तुम बाप हो, बाप, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारी। कुरान ने पहले ही कह दिया, ए ईमान वालो, तुमसे कहा ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ बोलो? जहन्नम की आग से बचाओ। क्या ये काम तुम सब नहीं कर सकी? वालदा का बड़े भाई या नवाब भाई, छोटे भाई विसाल हुआ, उन्होंने ईसाले सवाब के लिए ये महफिल सजाई। आला हजरत ने क्या कहा है? उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जरा प्यार से बोलो। मैं कह रहा हूँ प्यार से बोलो तो बोल ही नहीं, बोल प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब
जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। क्या बात। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। कहिए या रसूल अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये मेरे नबी का पसीना था कि जिस राह निकल जाते थे नबी के पसीने की खुशबू उन गलियों में फैल और बस जाती थी। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, जब पसीने की बात आ गई है तो सुनो। एक सहाबी रसूल है, अल्लाह अल्लाह, उनकी दो बीबियां हैं। एक बीबी नहीं है बल्कि दो बीबियां हैं और उनकी बीबी दोनों बड़ी खुशबू लगाती थी, इसलिए उनके शौहर के जिस्म से खुशबू आया करती थी। दोनों बीबियां अच्छी अच्छी खुशबू लगा करके शौहर के पास जब भी जाती थी तो इनकी खुशबू हेज रह जाती थी, शौहर की खुशबू ऊपर आती थी। दोनों चक्कर में रहती थी हमारे शौहर कौन सी खुशबू लगा रहे हैं, लेकिन तलाशती थी वो खुशबू नहीं मिलती थी। इसी चक्कर में कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद एक दिन उनके शौहर कहने लगे, ऐ मेरी दोनों बीबियों, मैं आज तुमसे राजी हूँ, मांगो क्या मांगती हो, आज मुझसे ले लो क्या चाहती हो। वो दोनों एक जबान हो करके कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, हमें खाने की परेशानी नहीं, हमें पहनने ओढ़ने की परेशानी नहीं, हाँ हम कुछ नहीं चाहते मगर एक चीज है उसका सही सही जवाब सुनना चाहते हैं। वो सहाबी कहने लगे, ऐ मेरी बीबियों बोलो क्या पूछना चाहती हो। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, ऐ मेरे सरताज ये बताओ तुम जो खुशबू लगाते हो कहाँ से खरीदते हो, कहाँ से लाते हो, जरा बताओ खुशबू कहाँ से लाते हो। वो मुस्कुरा करके कहने लगे, ऐ मेरी बीबियों, जब से मेरी शादी हुई है उस दिन से लेकर के आज तक अभी तक मैंने खुशबू लगाई नहीं है। अल्लाह अल्लाह, दोनों बीबियां कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, हम तो इतनी खुशबू लगाते हैं मगर फिर भी आपकी खुशबू के सामने हमारी खुशबू हेज रह जाती है, जरूर लगाते होंगे, बता दीजिए। मुस्कुरा के कहने लगे, ओ मेरी बीबियों बैठो, मैं तुम्हें अपना माजरा बताऊं। मैंने खुशबू नहीं लगाई मगर खुशबू का माजरा बताऊं। दोनों बीबियां बैठ गईं। शौहर कहने लगे, ऐ मेरी बीबियों, शादी से पहले एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी। क्या हो गई थी बोलो? मुझे खुजली हो गई थी। वो शौहर कहने लगे, मैंने दवा कराई मगर खुजली ठीक ना हुई, मैं परेशान था, क्या करूं, मेरी खुजली ठीक नहीं हो रही है। गर्मी के दिन थे और मैं लेटा था, खुजली हुई तो मैंने खुजाया, खून निकल आया, आंखों में आंसू, रो करके मुझे नबी की याद आ गई। मैं नबी की बारगाह में चला गया, मेरे नबी चमड़े के गद्दे
पर आराम फरमा रहे थे। गद्दे में खजूर की छाल और पत्ते भरे हुए थे। मेरे नबी उसी पे लेटे थे, पसीना निकल रहा था। ये सहाबी जा कर के नबी के पांव दबाने लगे। वो सहाबी जब पांव दबाए, नबी उठ के बैठ गए। कहने लगे क्या बात है? ये रो कर के कहने लगा का परेशान हूं। का क्या बात है? बोला का मुझे खुजली हो गई है, परेशान हूं आका। नबी बोले दवा कराओ। आका दवा कराई लेकिन ठीक नहीं हुई। आमला के लाल बोले परेशान मत हो, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया और उस सहाबी के हाथों पे टपका दिया। दूसरी बगल से लिया और उस सहाबी के हाथ पे टपका दिया और कहा लो ये पसीना मल लो और घर जा कर के अपने जिस्म पे लगा लेना। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा के बोले, ओ मेरी दोनों बीबियों, मैंने उस दिन पसीना लगाया तो मेरी खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैयद। मगर एक आले रसूल बोले। कौन आले रसूल? जो कछौचा शरीफ के, जिनका नाम सैयद मुजफ्फर मियां, वो क्या बोले? मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। जरा प्यार से बोलो, पीछे वाले बोलो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। इतनी कमजोरी छाई भी है, मैं रामपुर से चल कर आया हूँ। हम अपने हाथों का हवाव लगा करवा लिए। नारे तकबीर। ये काम तो नेक काम तो आप भी कर सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हज़रत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साई क़िबला। तवज्जो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। जरा प्यार से बोलो। कौन कहता और दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख। एक बहुत प्यारा शेर पढ़ रहा हूँ, इजाजत है ना आप लोग पढ़ने की? मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब,
को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तौहीद रिसालती होवे, ऐसे गद्दारी को लफ्जों में कमीना लिख दो, हाँ कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज को फना होना, हर चीज को खत्म होना, हर शय फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सिर्फ बाकी रहने वाली खुदा की जात है। बाकी रहने वाली क्या बोलो? तो आज के बाद अपना दिल अच्छा करोगे, अपनी जबान अच्छी करोगे, अपनी नीयतें अच्छी करोगे, अपने अंदर इंसानियत लाओ। क्या लाओ बोलो? इंसानियत लाओ। मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में मरहूमा हज्जन फरजाना बेगम बी को ऐ अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर फरमा दे, उनकी कब्र पर रहमत की बारिशें फरमा दे। मौला इस पूरी बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। मुसलमानों के घरों में बरकतें और खुशहालियां अता फरमा। मेरे साथ में सब लोग पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।